की वीडियो में हार्दिक स्वागत है। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जो सब्सक्राइब किया उनका धन्यवाद। लेट अस स्टार्ट फर्स्ट वीडियो प्रैक्टिस एट 5.2। प्रीवियस लेक्चर वीडियो ऑलरेडी मैं आप लोग को 5.2 के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड सम पढ़ाया गया था ऑलरेडी लेक्चर फर्स्ट के अंदर। लेक्चर सेकंड के अंदर आपको मैं फोर्थ फिफ्थ 6 और 7 पढ़ाया गया था। आई होप आप उसको देख भी ले होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। और आप लोग को समझ में अगर नहीं आया होगा, किसी कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछ भी सकते हो। ओके, और आज के लेक्चर वीडियो आप लोग क्या देखोगे, जो आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है, ट्रायंगल एबीसी जी सेंट्रोइड -4 को -7 है। जी मतलब आपका सेंट्रोइड हो जाता है। सेंट्रोइड मतलब वो चीज आपका एक्स y की वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद आपको ए दिया है और बी दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। तो आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्चुअली इसलिए मैंने आपको सॉरी इधर पहले ऑलरेडी लिख के रखा हो, ए इक्वल टू -14 -19, बी आपका 3,5 दिया है, बिकॉज कोऑर्डिनेट पॉइंट सी की वैल्यू एक्चुअली ऑलरेडी वो चीज आपको फाइंड करनी है। जी -4 -7, बिकॉज ये चीज आपका एक्स y हो जाएगा, बिकॉज सेंट्रोइड की वैल्यू जी, एक्चुअली एक्स y की वैल्यू आपको वो चीज फाइंड करनी है। ठीक है, राइट फर्स्ट टू सेंट्रोइड फॉर्मूला, बिकॉज वो चीज आप लोग को पता रहेगा। तो सेंट्रोइड जो आप सेंट्रोइड का ही फॉर्मूला पुट अप करोगे। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू सेंट्रोइड फॉर्मूला, सेंट्रोइड फॉर्मूला एक्चुअली वो चीज आपको पता रहेगा, x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3/3 होता है, y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3/3 होता है। फाइन, व्हाट्स द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू सेंट्रोइड फॉर्मूला। तो आप फर्स्ट x को ऑलरेडी आपको वैल्यू दी गई, आप देख सकते हो -4 दिया, -4 लिखो, x1 प्लस x2 और x3 का ऑलरेडी आपको वैल्यू फाइंड करने का, बिकॉज जैसे आपको इधर कुछ दिया नहीं है। राइट फर्स्ट x1 आपका क्या -14 हो जाएगा, प्लस x2 आपका कितना दिया है, 3 दिया है, और x3 वो चीज आपको फाइंड करने का, 1 कॉमा y आपका कितना दिया -7, बच्चों -7 आप पुट अप करोगे। फाइन, y1 प्लस y2 प्लस y3 आपको ऑलरेडी फाइंड करने का। तो y1 प्लस y2 की जो वैल्यू दी है, क्या दिया आपको, देखो y1 की वैल्यू -19, y2 की वैल्यू आपकी 5 दिया है। तो आप -19 प्लस 5 लिखो, सॉरी यस 5 लिखोगे प्लस y3 अपॉन 3, बिकॉज y1 की आपकी वैल्यू कितनी है, -19 है, और y2 की वैल्यू आपकी 5 दी गई है। ओके, y3/3 फर्स्ट वन चीज आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हो, पहले सॉल्व कर लो। -14 प्लस 3 करोगे, आपको पता रहेगा, ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर वीडियो ऑलरेडी बता के दिया हो। आई होप वो चीज आई थिंक सो आपको पता ही होगा। -14 प्लस 3 करोगे, बिकॉज ये बी का डिजिट है, बी का डिजिट अगर नेगेटिव साइन रहेगा तो आपका आंसर भी आपका नेगेटिव आता है। तो -11 को -14 प्लस 3 -11 प्लस x3 अपॉन 3 कर दोगे। फाइन, कॉमा -7 -19 है आपका, क्या -19 प्लस आप 5 करोगे, -19 प्लस अगर आप 5 करोगे कितना हो जाएगा आपका, बिकॉज ये भी चीज आपका बिगर है, तो आंसर आपका बिगर है। तो -14 प्लस y3/3 कर दोगे। फाइन, और डाउन में कुछ नहीं जाएगा, 1 ले लो और सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। ठीक है, ओके कंटिन्यू। -4 into 3 इक्वल टू -11 प्लस x3, 11 प्लस x3। ओके, -4 12 हो जाएगा, इक्वल टू -11 प्लस x3। ओके, -4 into 3 करोगे आप, 4 12 -11 प्लस x3, एक्चुअली ऐसा ही रहेगा। तो -12 नंबर साइड में लोगे, -12 माइनस का प्लस 11 इक्वल टू x3, -4 प्लस 11 आपका -1 हो जाएगा इक्वल टू x3। तो x3 की जो वैल्यू हो जाएगा कितनी हो जाएगी, x3 इक्वल टू -1 हो जाएगा। फाइन, तो इसके पहले आप therefore का भी यूज कर सकते हो। ओके, अभी आप जो y वाला था, सॉरी y3 की वैल्यू -7 into 3 करो और -14 प्लस y3, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 का करो तो जो चीज आपका वही रहेगा एक्चुअली इसकी वजह से। -7 into 3 इक्वल टू -14 प्लस y3 हो जाएगा, -7 3 जा -21 इक्वल टू -14 प्लस 3, -14 प्लस y3, -21 एक्चुअली आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, -21 तो -21 -14 का टेक इनटू लेफ्ट साइड, तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, +14 इक्वल टू y3। -21 प्लस 14 करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, तो आप -7 लिखोगे y3, तो y3 की जो वैल्यू आ जाएगी -7 हो जाएगा। फाइन, ओके, y3 की जो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, -7 हो जाएगा। ओके, जो आपका स्पेस में बाकी था पॉइंट सी की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी इधर
ये तो आप लास्ट में लिखो या इसमें भी शो कर सकते हो। ये सी की वैल्यू आपको दी नहीं थी, तो आपका क्या आ जाएगा -1, -7। या अब ऐसा लिख सकते हो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, क्या लिखो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी आर, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी आर -1, -7। ओके, चलिए मैं इधर आप लोगों को लिख देता हूं द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी आर -1, -7। फाइन, द कोऑर्डिनेट ऑफ, to continue coordinate is being correction कर लेना, coordinate of point C are -1, -7। fine, so take this screenshot, okay, then to continue go for next questions। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का भी आप देखोगे। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन आप देख सकते हो। तो आप लोगों को मैं क्वेश्चन बता देता हूँ पहले क्या दिया है। ए h को -6, b की जो वैल्यू 2,3, c की वैल्यू -6, के और कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, सब ट्रायंगल के क्या वर्टिसेस है, आपको फाइंड क्या करने का, फाइंड हु सेंट्रोइड इज जी 1,5, जी आपका क्या 1,5 सेंट्रोइड है, तो आपका के की वैल्यू फाइंड करने का। तो जो सेंट्रोइड रहता है, जिस प्रकार आप लोगों को फर्स्ट इसके अंदर जो आपका 8 नंबर का हम बता के दिया, एक्चुअली उसके अंदर आपको जी दिया था, एक्चुअली उसको हम लोग क्या लिए थे, देखो x, y, ठीक है। एक्चुअली उसके अंदर आपको सेंट्रोइड है, तो अकॉर्डिंग टू सेंट्रोइड फॉर्मूला पुट अप करोगे। एट फर्स्ट अकॉर्डिंग टू सेंट्रोइड फॉर्मूला, ओके, फर्स्ट वन अकॉर्डिंग टू सेंट्रोइड फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू सेंट्रोइड फॉर्मूला आपको पता रहेगा x = x1 + x2 + x3/3 होता है, कॉमा y = y1 + y2 + x = आपका x1 + x2 + x3/3 हो गया। तो इसकी तरह आपका y = y1 + y2 + y2/3। तो एक्चुअली आपको x और y, अगर आप लोग का g मतलब सेंट्रोइड है 1,5 x, y, जिस प्रकार आप लोगों को मैंने 8 नंबर का बता के दिया था, जी मतलब आपका सेंट्रोइड हो जाता है, सेंट्रोइड बोले तो आपका x, y, ठीक है। तो इसकी तरह भी आपका समझ थोड़ा सा बस इसमें डिफरेंट है, क्योंकि एक्चुअली इसके अंदर आपको k की वैल्यू फाइंड करने की। फाइन, अकॉर्डिंग टू राइट फर्स्ट सेंट्रोइड फॉर्मूला रिटन, द x = जो वैल्यू फॉर्मूला आपका x1 + x2/3, y = y1 + y2 + y2/3 हो जाएगा। देन x की जो वैल्यू है आपकी x, y, x की वैल्यू आपका कितना है 1 है, 1 लिखोगे। x1 + x2, x1 आपका h और x2 आपका 2, x आपका -6, ठीक है, अपॉन 3, y = y1, y1 की आपकी वैल्यू क्या -6, y2 की वैल्यू आपकी 3 और y3 की वैल्यू आपकी k, ओके, -6 + 3 + k अपॉन 3। y की जो वैल्यू आपकी क्या दी है 5, तो आप 5 ऊपर होगी, ठीक है। 1 = h + 2 + -6/3, जो वैल्यू था एक्चुअली आप पुट कर दोगे। देन 1 का 1 h 2 + -6 माइनस आपका क्या हो जाएगा 2 + -4/3, 5 लिखोगे, -6 + 3 करोगे आपका -3 हो जाएगा, प्लस k अपॉन 3, ओके। y का 5 -6 + 3 -3 प्लस k अपॉन 3 हो जाएगा। देन टू बी कंटिन्यू, जिसका आप राउंड पूछ लेते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो सॉल्व करने के लिए आपका, ओके। y का भी एक्चुअली ऐसा ही -3 + k अपॉन 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, बट एक्चुअली आपको क्या फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ k की। इसका भी आप सॉल्व कर सकते हो, 3 × 1 = h - 4, 3 × 3 h - 4, 3 + 4 20h, h की वैल्यू आपकी 7 हो जाएगी, ओके। और जो आपका फर्स्ट और -3 + k चीज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके राउंड को ये आप 1 अज्यूम कर सकते हो, ओके। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 × 15, देखो इस प्रकार 5 × 3 = -3 + k हो जाएगा। 5 × आपका 15 हो जाता है, -3 + k, तो 15 का 15 -3 का +3 करोगे = k का 18 हो जाएगा, k की वैल्यू। जो k की वैल्यू आपको जो फाइंड करने का था 15 + 3 करोगे आपका कितना हो जाएगा 18, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड h and k, सॉरी h and k आपको दोनों वैल्यू फाइंड करने की थी। h का वैल्यू आपका 7 हो जाता है, k की वैल्यू आपकी 18 हो जाएगी, ओके। तो आप क्या लिखोगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h and k वैल्यू इसके बाद आप therefore को शो करोगे, द कोऑर्डिनेट
point, the coordinate point H and Q are आपका क्या आ गया 7 और 80, 7,80. ओके, चलिए आपको इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो. बस टेक द स्क्रीनशॉट, देन टू कंटिन्यू गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. अभी आपको जो क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, 10 तो क्वेश्चन क्या दिया आपको देख सकते हो. फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ ट्रांस सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट. ट्रांस सेक्शन आपको समझ में आ गया. ट्रांस सेक्शन नाम सुनकर क्योंकि 3 आपको लाइन ड्रॉ, मतलब उसको आपको 1 लाइन ड्रॉ करने का, जिस प्रकार आपको ड्रॉ किया हमें इधर ट्रांस सेक्शन, मतलब इसमें 3 पार्ट डिवाइड करने का है. इसे हम ट्रांस सेक्शन कहते हैं. जब किसी अगर 4 पार्ट दिया तो 4 पार्ट में डिवाइड करना रहेगा, और 5 पार्ट दिया रहेगा तो 5. इसलिए मैंने इधर पी और क्यू 2 लिया है, इसके अंदर 3 पार्ट में डिवाइड किया हो. ए बी को आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है. जब 3 पार्ट में आप डिवाइड करोगे तो उसे हम ट्रांस सेक्शन कहते हैं. ठीक है, और आपको क्वेश्चन फाइंड क्या करने का, सेगमेंट ए बी विथ ए 2,7 दिया, बी -4,8 दिया. ये आपका कितना दिया 2,7, बी आपको 4,8 दिया है, -4, आपको क्वेश्चन में दिया, और ये आपको 2,7 दिया. ठीक है, फर्स्ट व्हाट आर राइटिंग टू हियर, लेट द पॉइंट पोस्टल स्टेटमेंट. पहले आप क्या स्टेटमेंट लिखोगे, लेट द पॉइंट पी एंड क्यू, पॉइंट पी एंड क्यू. देखो लेट द पॉइंट पी और क्यू जॉइनिंग सेगमेंट पी एंड क्यू लाइन joining segment adjoining of point A and B. Point A and B भी आप दे सकते हो, बिकॉज क्योंकि जो लेट द पॉइंट P और Q है, लाइन ज्वाइनिंग, इसके अंदर जो ज्वाइन हो रहा है आपका पॉइंट A एंड B. ओके, इसके बाद पॉइंट P एंड Q डिवाइड इन दी, जिसको जो डिवाइड किया जा रहा है सेगमेंट ऑफ ए पॉइंट ए एंड बी. पॉइंट P एंड Q डिवाइड दी लाइन सेगमेंट ऑफ सेगमेंट ऑफ क्या लिख सकते चाहिए तो पॉइंट P या Q, P या Q जो जिसमें डिवाइड हो रहा है आपका सेगमेंट ए बी भी सकते हो, या लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी. ओके, तो फर्स्ट आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसके अंदर आपको जो है सब इक्वल में रहेगा, क्योंकि आपको इसके अंदर कुछ नहीं दिया है. दैट इज फर्स्ट ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी. सबको इधर आप एक्स एज्यूम करोगे, बिकॉज एक्चुअली इसके अंदर आपको कुछ वैल्यू नहीं दी गई. तो आप फर्स्ट क्या लिखोगे, इधर एक्स ले लो, इधर भी एक्स ले लो, इधर भी एक्स ले लो. ठीक है, ए पी पी क्यू क्यू बी सब एक्चुअली हो जाए आपका एक्स हो जाता है. देन फर्स्ट वन एपी इसको टू आपका एक्स हो जाएगा. एपी आप एक्स लिया और पूरा पीबी लोगे, क्या लोगे फर्स्ट पीबी, राइट. पीबी इक्वल टू, पीबी के अंदर आपका क्या आता है, पी क्यू प्लस क्यू आता है, 2 आता है इसके अंदर, 2 पार्ट्स. एट फर्स्ट पी क्यू प्लस क्यू बी. इसका ऐसे आपको पता रहेगा पी क्यू बी. फाइन, इधर आप एक्स, इधर भी आपका एक्स हो जाएगा, बिकॉज पी क्यू प्लस सॉरी एपी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, बिकॉज एक्चुअली सब एक दूसरे के पार्ट में इक्वल है. एक्स एक्स लिया हमने ना, जिसकी वजह से तो आपका इधर 2x हो जाएगा. पी भी आपका कितना 2x हो जाएगा. ओके, पी भी आपका 2x, एपी जो आप लिए हुए जिम करके आपका x हो जाएगा. ओके, अब आपको पहले रेशियो फाइंड करना पड़ेगा. क्यों रेशियो आपको इसलिए फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि आपको पॉइंट पी भी और पॉइंट क्यू दोनों आपको फाइंड करने का है. एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी लिखना पड़ेगा, फिर वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, फिर क्यू का भी एक्चुअली वैसा ही, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू. एक्चुअली इसके बाद आपको पी और क्यू दोनों की वैल्यू मिल जाएगी. फाइन, देन इसके बाद आपका जो रेशियो निकालोगे किससे निकालोगे, फर्स्ट राइट हियर कंटिन्यू एपी अपॉन पीबी लिखोगे. एपी का ऑलरेडी आपकी वैल्यू 2x आ गई, इधर आपकी 2x हो गए. ठीक है, एपी अपॉन पीबी करोगे आप x अपॉन 2x हो जाएगा. आपका x और x कट गया, कुछ नहीं बचे 1 हो जाएगा आपका 1/2. तो एपी अपॉन जो पीबी की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/2. या आप इसको रेशियो में भी शो कर सकते हो, एपी इज टू
पी बी इक्वल टू 1:b सॉरी 2 हो जाएगा। ओके, जो AP अपॉन PB इसकी वैल्यू आ गई, ये आप ऐसा भी सकते हो 0.P डिवाइडेड इन द रेशियो अ सेगमेंट AB 1:2। ओके, ऐसा भी आप लिख सकते हो। फर्स्ट वन टेक द स्क्रीनशॉट बिकॉज एक्चुअली इसके लिए स्पेस नहीं है, इसलिए फर्स्ट वन इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, देन डू वी कंटिन्यू। आपका जो AP और PB की जो वैल्यू है 1:2 आ गया। ठीक है, फिर एक्चुअली आपको क्या फाइंड करना है फर्स्ट P, तो आप कैसे लिखो इसका पॉइंट P डिवाइड इन द रेशियो सेगमेंट AB, पॉइंट P डिवाइड इन द सेगमेंट रेशियो 1:2 और इन द सेगमेंट AB लिखोगे क्योंकि आपका सेगमेंट AB है ना, तो इसके लिए AB लिखोगे, AB इज रेशियो 1:2। ठीक है, तो बस पॉइंट P का आप फाइंड करोगे फर्स्ट, तो पॉइंट जो P दिया आपका वो चीज। ठीक है, पॉइंट P डिवाइड इन द सेगमेंट AB इज रेशियो आपका कितना 1:2 हो गया। तो आप कैसे फाइंड करोगे, बहुत इजी है, थोड़ा सा आपको बस थोड़ा सा ध्यान देने का। जिस प्रकार आप देखो मैंने अकॉर्डिंग सेक्शन फॉर्मूला का बता के दिया था, सेम डे एक्चुअली आपको वही चीज करने का। ठीक है, एट फर्स्ट पॉइंट P का, तो यस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या रखोगे आप P, इसका आपको फॉर्मूला रहेगा, आपको वही फॉर्मूला रखने का अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला, x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस। ओके, x आपको कुछ नहीं दिया, फाइंड करने का mx2, m और n की जगह आप क्या रखोगे 1:2 जो है इसकी जगह पे चाहे तो आप इधर शो कर सकते हो, m और n की जो वैल्यू रहेगी आपकी 1:2 रहेगी। ठीक है, तो इधर n1 रखोगे, x2 आपको पता रहेगा ये आपका x1 y1 हो जाता है, एंड दिस इज योर x2 y2। फाइन, चाहे इसको आप एरो मार्क करके ऐसा शो कर सकते हो, x1 y1 x2 y2। फर्स्ट वन आपका x इक्वल टू mx2 प्लस nx1, x2 आपका कितना 2 और nx1 2, n की वैल्यू 2 रखोगे, और x1 mx2 प्लस nx1, x1 आपका ये हो गया, x2 आपका -4 हो गया। ठीक है, सॉरी x2 की वैल्यू आपको -4 दी गई है, -4, और जो आपका x1 की वैल्यू 2 है। ठीक है, इसके बाद m प्लस है, m प्लस n की जो वैल्यू क्या आपका 1:2 मीन्स 1+2 कर दोगे आप। फाइन, एक्चुअली कुछ ऐसा ही रहेगा आपका -4 और +2 × 4 2/3, मतलब x की जो वैल्यू आपकी 0/3 आपको पता रहेगा, तो आपका x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ओके, यस कोऑर्डिनेट पॉइंट P में। अब एक्चुअली इसके अंदर ही आप y कोऑर्डिनेट पॉइंट P रखोगे। जब एक्चुअली इसके अंदर आप y कोऑर्डिनेट पॉइंट P रखोगे, जो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n हो जाएगी आपकी। ठीक है, कंटिन्यू। इसके अंदर ही आप क्या रखोगे अभी y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट y कोऑर्डिनेट, तो आपको y फाइंड करना रहेगा, पॉइंट का फॉर्मूला क्या रहेगा आपका my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, y आपको फाइंड करना है, कुछ दिया नहीं आपके टेक्स्ट बुक के अंदर या क्वेश्चन में आपको my2, m आपका क्या रहेगा 1 ही लोगे आप, अंडरस्टैंड इसके अंदर यस वाला, और y2 की वैल्यू आपको ऑलरेडी -8 दी है। ठीक है, y2 की वैल्यू -8 प्लस n 2 y1 की वैल्यू आपकी कितनी 7, तो आप 7 रखोगे। ठीक है, अपॉन 1+2। फाइन, ओके, तो y का जो आप y पुट अप कर रहे हो, ठीक है, -8 का -8 ही रखोगे। ठीक है, 2 × 14 अपॉन 3, तो -8 प्लस 14 करोगे तो आपका क्या हो सकता है, -8 प्लस 14 करोगे तो आपका 6 हो जाएगा, बिकॉज जैसे आपका स्मॉल नंबर है तो आंसर भी आपका पॉजिटिव आएगा। या आप ऐसा भी दे सकते हो जिसको आपको मैंने बता के दिया है,
और आपका बिगर जो डिजिट है पॉजिटिव मिलेगा, आंसर आपका पॉजिटिव आता है। तो आप क्या लिखोगे, -8 प्लस 14 करोगे तो आपका कितना हो जाता है 6/3 y। तो 3 1 3 3 0 6, ये चीज आपका डिवाइड होता है, राइट। तो आपका जो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। आपका x कोऑर्डिनेट पॉइंट P की वैल्यू, पॉइंट P की वैल्यू आपका क्या आ गया 0,2। चलिए आप इधर भी ले सकते हो, लास्ट में भी आप सब कर सकते, ठीक है। चलिए आप फर्स्ट वन टेक द स्क्रीनशॉट बिकॉज स्पेस नहीं है, बस इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। देन टू कंटिन्यू, अभी आप क्या फाइंड करोगे Q की वैल्यू, ठीक है। अभी आप जिस प्रकार आप लोगों को मैंने x की वैल्यू फाइंड करके बताया, एक्चुअली इसकी तरह ये भी जस्ट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, और पॉइंट Q का फाइंड करोगे आप, इसका पॉइंट Q का। एक्चुअली सेम उसकी तरह ही करने का, आपको थोड़ा सा जस्ट डिफरेंस है, थोड़ा सा मतलब कुछ डिफरेंस नहीं, बस फॉर्म में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। तो इसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेगमेंट रेशियो आपका क्या है पॉइंट Q, वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली इसके अंदर, इसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट Q सेगमेंट विद रेशियो इसका अपोजिट में हो जाएगा 2:1, आपका 2:1 लोगे। देखो ये आपका क्या हो जाता है Q भी, तो इस साइड का बड़ा हो जाएगा, इस साइड का छोटा हो जाएगा ना। तो इसके अंदर आप AQ ले सकते हैं, AP प्लस BQ आपका 2x हो जाएगा, AP प्लस BQ 2x हो जाएगा, तो Q भी आपका 1 हो जाएगा एक्चुअली इसकी वजह से, ठीक है। अब कुछ से कुछ डाउट रहेगा सॉल्व करके मैं दिखा सकती हूँ, क्योंकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके अंदर आपको क्या लेने का है AQ, ये चीज कैसे आया वो चीज मैं एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूँ। AP प्लस PQ दिया आपका, AQ के अंदर AP प्लस PQ, तो डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, हाँ ठीक है। x प्लस x करोगे आपका 2x हो जाएगा, और आपका जो Q भी है ऑलरेडी x दिया है, ठीक है। तो आप AQ अपॉन Q भी करोगे तो 2x अपॉन x हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन 1 मींस 2:1, ओके। इसे आपका इसलिए इधर ऊपर लिखा गया है, फाइन। जैसे आप लोग को ऐसे सॉल्व करके दिखाया, इस चीज आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। बिकॉज ये फर्स्ट वन आपको P फाइंड करेगा था, से 1:2, क्योंकि ये भी आपका 1 था। जब सेकंड टाइम आपको पॉइंट Q फाइंड करो, एक्चुअली इस साइड का आपका AP 2 पार्ट बनता है, इससे 2x, फिर इधर आपका x हो जाता है, फाइन, ओके। तो 2:1 कंटिन्यू। अभी क्या राइट क्या लिखोगे आप, x कोऑर्डिनेट पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q का भी आप Q का फाइंड करोगे, ठीक है। x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ओके। x की वैल्यू कुछ नहीं, आपको फाइंड करना है। ये हम आप क्या रखो, फर्स्ट 2 रखो, x2 आपका कितना -4, x1 x1 आपका कितना 2 दिया है, 2 रखोगे अपॉन m प्लस n, मतलब 2 + 1 हो जाएगा, फाइन। x का x ही रखोगे, 2 माइनस मल्टीप्लिकेशन कर दो, आप पहले सॉल्व कर लो, 2 -4 2 मल्टीप्लिकेशन में -8 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा अपॉन 3, फाइन। x -8 प्लस 2 करोगे तो आपका अगर बिगर सीरीज क्या है माइनस में, तो -6 हो जाता है, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो एक्चुअली आपका x क्या आ गया -2 आ गया, ओके। तो आपका क्या हो जाएगा -2। देन डू वी कंटिन्यू, एक्चुअली इसके अंदर ही आपका, क्योंकि फर्स्ट आपका x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q फाइंड किया, इसको पहले फर्स्ट बता के दिया था, तो उसके अंदर y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q फाइंड करोगे, y कोऑर्डिनेट of point Q, y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n करोगे, ठीक है। y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, y इक्वल टू my2 प्लस ny 1 अपॉन m प्लस n। y की वैल्यू आपको फाइंड करने का ही है, m आपका 2 हो जाएगा, y2 की वैल्यू आपकी -8 हो जाएगी, प्लस n आपका कितना हो जाता है 1, y1 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 7, तो 7 लिखोगे, ठीक है, अपॉन 2 + 1 -1 y
y का क्यू y रखोगे, फिर पहले इसको सॉल्व करोगे आप। 2 माइनस 16 प्लस 1 7 ही रहेगा, अपॉन 2 + 1 3 हो जाता है आपका, ठीक है। y माइनस 16 प्लस 7, तो आप करोगे आप सब्ट्रैक्शन, तो क्या हो जाएगा -9 अपॉन 3, ठीक है। 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9। y की जो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी -3, y की जो वैल्यू आपका कितना हो जाएगा -3। तो आप एक्चुअली देख सकते हो, आपको क्या फाइंड करने का था इसके क्वेश्चन में, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, सॉरी ट्रांसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट पॉइंट P एंड Q। तो पॉइंट P का वैल्यू जो आपको आया वो पूरा लिखोगे, Q की वैल्यू जो आपकी आ गई इसको -2 इसको -3, ये चीज आप शो करोगे लास्ट में, ठीक है। देयरफॉर करके जिस प्रकार आप लोगों को सब बता के दिया एक्चुअली वैसा लास्ट में आप शो करोगे। ओके फाइन, देन टू वी कंटिन्यू, गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर आपको 11 में क्या दिया है एक्चुअली जी देख सकते हो आप। क्वेश्चन 11 देखो पहले आप, इफ ए ब्रैकेट के अंदर -14 -10 जो b की वैल्यू 6 -2, गिवन फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बीच डिवाइड सेगमेंट ए बी इन 4 इक्वल पार्ट। जिस प्रकार आप लोग को मैंने 10 नंबर आ दिया तो इसके अंदर 3 इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करने का था, बट एक्चुअली इसके अंदर आपने रेशियो फाइंड किया इक्वल पार्ट्स में। तो एक्चुअली इसके अंदर आपको जो क्या दिया है, जो पी के अंदर 3 पार्ट लिया मैंने पी क्यू आर, क्योंकि आपको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का है। जो आपका प्रीवियस वाला समझता है उसमें 3 इक्वल पार्ट डिवाइड करने का, 3 इक्वल पार्ट जब आपको डिवाइड करने का था तो इसमें ट्रांसेक्शन पूछा गया था, फाइन। ओके, एक्चुअली इसके अंदर आपको क्या दिया है, ए पी क्यू आर बी, मतलब जो 3 आप लिए हो पी क्यू आर लिए हो, ठीक है। तो इसके अंदर आपको जो पॉइंट क्यू रहेगा, पॉइंट क्यू मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी, क्योंकि क्यू ए और बी के बीच में आ रहा है, तो आपको डायरेक्टली यू कैन पुट मिड पॉइंट फॉर्मूला, फाइन। द फर्स्ट वन इज स्टेटमेंट, लेट दी पॉइंट P, Q and I divided the segment AB in 4 equal parts। 4 इक्वल पार्ट्स में एक्चुअली P, Q, R डिवाइड किया गया, 4 पार्ट्स में किया, ठीक है। देन आपको ये जो वैल्यू दी गई है, अरे जो वैल्यू आपकी इधर आप क्या लिखो x1 y1, फाइन, राइट हियर x2 एंड y, फाइन। ये आपका a की वैल्यू और इधर आपकी b की वैल्यू हो जाती है। इट इज पॉइंट P A Q डिवाइड लिखो, बस डिवाइड मत लिखो, इन दी 4 इक्वल पार्ट्स। 1 देखो 1 हो गया, 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में चीज आपका डिवाइड किया है। सेगमेंट ए बी इन 4 इक्वल पार्ट्स में जो चीज आपका डिवाइड हुआ, फिर इसके बाद आप क्या लिख सकते हो, फर्स्ट आप क्या फाइंड करोगे, पॉइंट क्यू फाइंड करोगे, बिकॉज पॉइंट क्यू आपका मिड पॉइंट होता है, कहां, सेगमेंट ए बी के बीच में, दैट्स व्हाई यू कैन राइट हियर पॉइंट क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी एट फर्स्ट, देयरफॉर पॉइंट क्यू, पॉइंट जो आपका क्यू है, क्यू इज दी मिड पॉइंट ऑफ सेग ए बी या सेगमेंट ए बी, फाइन। क्योंकि आप इसके अंदर जब आपका x1 y1 है, x2 y2 ऑलरेडी है ही, तो क्यों आपको फाइंड करने के लिए आपको मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। राइट फर्स्ट बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, फाइन। मिड पॉइंट का एक्चुअली आप फॉर्मूला पुट करोगे, एट दी x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसके जो आप जो पॉइंट करोगे, क्या आपका कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू, राइट हियर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू फाइंड कर रहे हो, ठीक है। x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। x ऐसा x1 अब की वैल्यू क्या -14 है, -14 लिखोगे, और x2 की वैल्यू आपकी 6 है तो 6 लिखोगे अपॉन 2, y1 की वैल्यू ऑलरेडी आपको कितनी दी गई है, -10, ठीक है। y2 की वैल्यू आपको -2, बिकॉज सब्जेक्ट सॉरी माइनस में दिया, दैट्स व्हाई यू कैन टेक 2 बैक टू इनसाइड अपॉन 2, फाइन।
एक्स इक्वल टू -14 प्लस 6 करोगे आपका कितना हो जाएगा -8 अपॉन 2। वाई इक्वल टू -10 प्लस -2 हो जाएगा अपॉन 2 कर दोगे, ठीक है। -10 प्लस माइनस दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट -2। 2 4 जा 8 -4 हो गया आपका। एक्स इक्वल टू वाई -12 डिवाइडेड बाय 2 2 6 जा 12 वाई इक्वल टू आपका -6 हो जाएगा। वाई का कितना हो गया 6। तो जो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू की वैल्यू आपकी कितने आ गई, क्यू की वैल्यू -4 को -6, ओके। इधर चीज आप देख सकते हो -4 को -6। देयरफॉर डाल के आप लास्ट में शो करोगे द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू, कोऑर्डिनेट पॉइंट आपका -4 और -6 हो जाएगा, ठीक है। देन टू बी कंटिन्यू, आपका क्यू की वैल्यू निकलेगी, आप लिखोगे आप कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, बिकॉज पॉइंट पी द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए क्यू का हो जाएगा। ये जो पॉइंट पी आपका सेगमेंट ए क्यू के बीच में आ रहा है ना, तो इसकी वजह से आप मिड पॉइंट फॉर्मूला सॉरी पुट अप करोगे। राइट है, point P is the midpoint of sec AQ। AQ के बीच में पॉइंट P आ रहा है, इसलिए मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। तो आप इधर क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, फाइन। मिड पॉइंट जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला है क्यू, आप वही चीज इसके अंदर ही पुट अप करोगे। फिर आपका ये x1 y1 हो जाएगा, ये चीज आपका x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज x1 y1 ये हो जाएगा, फिर आपका x2 y2 वो चीज हो जाएगा। x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। x का x ऐसे ही लिखोगे, x1 आपका कितना -14 x2 y2 -4 आपका प्लस माइनस -1 2, ठीक है। y इक्वल टू y1 प्लस y2, y1 आपका -10 रहेगा और y2 आपका -6 अपॉन 2 करोगे, ठीक है। x इक्वल टू -14 प्लस -4 अपॉन 2, y इक्वल टू -10 प्लस माइनस, क्योंकि आपका माइनस दिया दैट्स व्हाई हियर आई हैव रिटन द गुड साइड, देन अपॉन 2। x इक्वल टू -14 प्लस -4 अपॉन 2, y इक्वल टू -10 प्लस माइनस अपॉन 2, ठीक है। x इक्वल टू -14 -4 -18 हो जाएगा आपका 2, y इक्वल टू -10 -6 -16 अपॉन 2 कर दोगे, ठीक है। x इक्वल टू आपका -14 -4 अपॉन 2 कर दोगे आप, ठीक है। y इक्वल टू -10 -6 अपॉन 2, ये दोनों आपका नेगेटिव नेगेटिव है, आप एडिशन करोगे नेगेटिव दिखाओगे, तो -18 हो गया आपका -16, डिवाइड कर 2 1 2 9 18 2 डिवाइड 16, x इक्वल टू आपका -9 हो जाएगा, फाइन। जो y इसको टू आपका -8 हो जाएगा, ठीक है। देन देयरफॉर लिखोगे आप, क्या लिखोगे, देयरफॉर, क्योंकि फिर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P R या एज भी चलेगा, वरना पॉइंट E एज -9 और -8 ब्रैकेट के अंदर लिखाओगे, ठीक है। एक्चुअली चीज करने की थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम रहेगा, इसके वजह से जैसे टेक द स्क्रीनशॉट, देन टू बी कंटिन्यू। इसके अंदर अभी आप क्या फाइंड करोगे, आपने क्या क्या फाइंड किए, ए फाइंड किए, टी फाइंड किए, क्यू फाइंड किए, अभी आप आर फाइंड करोगे, ठीक है। आर, तो आर जो है पॉइंट आर, मिड पॉइंट किसका है, सेगमेंट क्यू बी का, ओके। क्यू को ऑलरेडी वैल्यू दी है और बी को ऑलरेडी वैल्यू दी है, एक्चुअली इससे ही आपको कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर की वैल्यू मिल जाएगी, ओके। फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट, देन टू बी कंटिन्यू। अभी एक्चुअली आपने क्या फाइंड किया, पी की वैल्यू -9 -8 क्या फाइंड करेंगे, लास्ट एक ही बचा आपका आर, ठीक है। बिकॉज पॉइंट आर इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट क्यूबी, मिड पॉइंट आर मिड पॉइंट किसका है, क्यूबी का, और क्यूबी का ऑलरेडी आपको वैल्यू दिया है, ठीक है। ये चीज आपका x1 y1 हो जाएगा और ये चीज आपका x2 y2 ऑलरेडी है, ये चीज आपका x1 y1 हो जाता है, ओके। इसका
जब आप मिड पॉइंट आई मीन उससे जब कोऑर्डिनेट अपन आर फाइंड करोगे। दैट फॉर कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ आर, ठीक है। बाय स्टैंडर्ड फॉर्मूला सब में एक्चुअली आपको बाय स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, सॉरी मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करोगे आप। x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 करोगे, ठीक है। x इक्वल टू x1 आपका क्या हो जाएगा -4, x2 आपका 6 अपॉन 2, y इक्वल टू y1 आपका -6 हो जाएगा, y2 आपका कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, बिकॉज माइनस दिया दैट्स व्हाई है आई रिटन ब्रैकेट इनसाइड अपॉन 2 x ऐसा रखोगे, -4 प्लस 6 करोगे, आपका जो बिगर डिजिट है का पॉजिटिव है, आपका सबट्रैक्शन तो आपका क्या आएगा आंसर पॉजिटिव में आएगा, तो 2 और 2 y इक्वल टू -6 प्लस -2 अपॉन 2, x इक्वल टू 1, ओके 1 शो करोगे आप, ठीक है। y इक्वल टू -6 -2 -8 हो जाएगा, 2 या 2 2 4 जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा -4। इस बार आप लोग को मैंने सब बता दिया कैसा लिखने का, इसके अंदर भी थोड़ा स्पेस इसलिए मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको। इधर बी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर इज क्या है आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट आर 1, -4 ओके। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर इज आपका 1, -4 हो गया। एक्चुअली जिस प्रकार मैंने इसमें आपको शो किया है, जो आप P Q सब में आपको वैल्यू दिखेगा जो मैं आपको बोल के दिया, ठीक है। x इक्वल टू 1 y को -4 इस प्रकार आपका वैल्यू आ गया, क्योंकि आपको इसके अंदर 4 इक्वल पार्ट्स में चीज आपको फाइंड करने का था। तो आपने क्या लिया था वैल्यू P Q R, एक्चुअली उससे आपका मतलब जो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आपने फर्स्ट P फाइंड किए, देन Q फाइंड किए, देन R फाइंड किए। ऑलरेडी आपको इधर सब लिखा है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P -9 को -8 शो करोगे, देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q -4 को -6 शो करोगे, देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R ऑलरेडी मैंने लिखा 1 को -4, फाइन। टेक दिस स्क्रीनशॉट, देन टू कंटिन्यू गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस। लास्ट 12th वाले देखोगे, इफ A 20, B 0,20 are given, find the coordinate of the point which divide segment AB into 5 congruent parts। फिर आप लोग को मैंने 10th वाला में ट्रांसैक्शन था 3 पार्ट, जो 11th वाला आपको 4 इक्वल पार्ट्स और जो आपको वाला 12th वाला 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का है। दैट्स व्हाई यार आपका जो A 20,10 मैंने लिया पहले ऑलरेडी, P Q R S, इसके अंदर ये 4 अज्यूम करके बदल गया, चाहिए आप इसकी जगह दूसरा भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 0,20 हो गया, ओके। तो ये आपका x1 और y1 हो जाएगा, और 20,10 x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 आपका हो जाएगा 0,20, ठीक है। फर्स्ट वन राइट हियर, फर्स्ट का लेट दी पॉइंट, आप वैल्यू क्या लियो, P लियो, Q लियो, R लियो, S लियो, पॉइंट P Q R S are divide in the 5 equal parts। 5 equal parts में एक्चुअली को डिवाइड किया गया, देखो फर्स्ट हो गया 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स में एक्चुअली चीज को डिवाइड किया, ठीक है। बट एक्चुअली जितना सब AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS इक्वल टू SB, बिकॉज़ ये सब एक दूसरे के इक्वल में रहेंगे, राइट हियर। AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS इक्वल टू SB इक्वल टू, इधर मैं X ले रहा हूं, ओके फाइन। बिकॉज़ AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS इक्वल टू SB इक्वल टू X टेकिंग वैल्यू, बिकॉज़ एक्चुअली सब एक दूसरे के इक्वल है ना, जो सिंबल आपका जो डिवाइड किया गया। एट फर्स्ट AP इक्वल टू आपका X हो जाएगा, फाइन। जो PB क्या लिखोगे आप, PB की वैल्यू, PB आपको क्या दिया है, नहीं दिया, इसके अंदर आपका क्या आता है PQ प्लस QR प्लस RS
प्लस एस बी आ रहा है, ठीक है, डॉट क्यू आर एस बी कॉल बी है, हिसाब से करोगे। फाइन, पी क्यू एक्स 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 हो जाएगा आपका, ठीक है। पी वी इक्वल टू पी क्यू जो इसके अंदर आपका आ जाता है, एक्स प्लस एक्स एक्स रहेगा ना, तो आपका 2x प्लस 2x हो जाएगा, आई मीन से 4x हो जाएगी, तो आपका पीवी की जो वैल्यू है 4x हो जाता है। फाइन, तो आप AP अपॉन पीवी लिखोगे, आपका x अपॉन 4x कैंसिल 1/4, AP अपॉन जो पीवी हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा। फाइन, AP अपॉन जो पीवी आपका 1/4, ठीक है। AP मतलब आप क्या फाइंड करोगे, फर्स्ट पॉइंट P, एंड फर्स्ट ईयर पॉइंट P या कोऑर्डिनेट पॉइंट P, सॉरी फर्स्ट राइट कोऑर्डिनेट पॉइंट P डिवाइडेड द रेशियो 1:4। to B is 1:4। देखो पॉइंट P डिवाइडेड द रेशियो, पॉइंट P का जो डिवाइड रेशियो आपका कितना आ गया, 1:4 आ गया, ठीक है। तो जो आपका 1:4 है, चूंकि आपका M और M की वैल्यू हो जाएगी। फाइन, राइट फर्स्ट ईयर आपका फॉर्मूला क्या पुट करोगे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला, जो आपका फॉर्मूला होता है, राइट फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, सॉरी एक्स लिखोगे आप, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P फाइंड करोगे। तो इस बार एक्चुअली आप लोग को मैंने 10th क्लास में बता के दिया था, एक्चुअली उसकी तरह करने का, बहुत ईजी, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, एक्स इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n फॉर्मूला पुट अप करोगे, y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n फॉर्मूला पुट अप करोगे, ठीक है। आपका यस आपको दिया नहीं कि उसे आपको फाइंड करने का, तो आप पहले यस का फाइंड करो, 1y का फाइंड करो, ठीक है। यस आपको फाइंड करने का, ये हम आपका 1 दिया है, x2 की वैल्यू आपको 0 दी गई है, 0 लिखोगी, x1 4, x1 की वैल्यू आपकी 20 है, ओके फाइन। तो 1 + 4, ये की वैल्यू आपकी 1 + 4 हो जाती है। तो x इक्वल टू 100 प्लस 4 2 80, 80/5, ओके कंटिन्यू। x इक्वल टू आपका 80/5 हो जाएगा, और जब 5 60, x इक्वल टू आपके 16 हो जाती है, ओके। x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो 5 30, तो आपका x कोऑर्डिनेट पॉइंट P की वैल्यू आ गई। देन टू बी कंटिन्यू, एक्चुअली आप इसकी तरह ही y कोऑर्डिनेट पॉइंट P की वैल्यू फाइंड करोगे, एक्चुअली इसके अंदर आप फॉर्मूला क्या रखोगे, y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। फाइन, first we'll take the screenshot because space is not there, that's why। तो इस प्रकार आपने x कोऑर्डिनेट पॉइंट P फाइंड किया, एक्चुअली इसकी तरह भी आप y कोऑर्डिनेट पॉइंट P फाइंड करोगे, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, तो y कोऑर्डिनेट पॉइंट P आपका क्या हो जाएगा, इसके अंदर आप फॉर्मूला क्या रखोगे, y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन, राइट है फॉर्मूला, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। फाइन, y m की वैल्यू ऑलरेडी आपकी कितनी आई थी, 1:1, y2 की वैल्यू ऑलरेडी आपका कितना दिया, 20 दिया, तो एक्चुअली के अंदर आप 20 पुट अप करोगे, प्लस ny1 4, और y1 की वैल्यू आपकी कितनी 10 दी है, 10 पुट अप करोगे। फाइन, अपॉन 1 + 4, सॉरी y इक्वल टू 1 2 20 हो जाएगा आपका, y इक्वल टू आप क्या करोगे, 1 2 20 हो जाएगा, प्लस 4 10 40 हो जाएगी, अपॉन 4 + 1 5 हो जाता है, ठीक है। फाइन, y इक्वल टू 20 + 40 करोगे आपका 60 हो जाएगा, ओके। 5 5 और 10, y इक्वल टू 60। देन to continue the right here, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P की वैल्यू जो, सॉरी y इक्वल टू आपका 12 हो जाएगा, देन कंटिन्यू कैन राइट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P की वैल्यू,
पी की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, आपका 12 हो गया, उसके बाद आपका 16 होता है, 16,12 हो जाएगा। ओके, कोऑर्डिनेट पॉइंट पी की वैल्यू 16,12, तो आप इधर दे सकते हो 16,12 होता है। फाइन, देन टू बी कंटिन्यू। अभी आपका क्या रहेगा, पी निकालेंगे, तो आप इसको क्या कर लो, पॉइंट आर। पॉइंट आर आपका मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट पी बी का हो सकता है। ओके, बिकॉज देखो आर है, ए पी और बी के बीच में आ रहा है, दैट्स व्हाई यू कैन राइट हियर पॉइंट आर इज मिड पॉइंट ऑफ सेग पीबी। जो पॉइंट आर है आपका सेगमेंट हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट पीबी का हो जाता है। पॉइंट आर मिड पॉइंट सेगमेंट पीबी का रहेगा। ठीक है, तो अगर मिड पॉइंट हो जाता है तो क्या मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करोगे, राइट, फर्स्ट बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, राइट, फर्स्ट x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, इट्स योर फॉर्मूला। x इक्वल टू x1 प्लस x2, x1 आपका इसी आपका x1 x2 हो जाएगा, सॉरी x1 y1 हो जाएगा, और p भी आपका x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज जब आप पॉइंट r फाइंड करो ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली। ठीक है, या आप इधर ये भी दे सकते थे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r। ठीक है, ये चीज आप ये शो कर सकते हो। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r, बिकॉज पॉइंट r का फाइंड कर रहे हैं एक्चुअली से। ठीक है, x1 आपका कितना 16 और x2 आपका 0 अपॉन 2 करोगे, y y1 प्लस y2, y1 की आपकी वैल्यू कितनी है, आपका 12 है, और y2 की वैल्यू आपकी कितनी है 20 है। ओके, अपॉन 2, तो x 16 प्लस 0 16 अपॉन 2 करोगे, कॉमा 12 प्लस 20 करोगे आपका, तो 32 हो जाएगा, डिवाइड 2 2 2 6 2 1 स्क्वायर आपका 16 हो जाता है। ठीक है, और x स्क्वायर 2 8 16 8 हो जाएगा। फाइन, x स्क्वायर आपका 8 हो जाता है, y स्क्वायर 16। देन टू कंटिन्यू चेंज आप दे सकते हो, कोऑर्डिनेट पॉइंट r की जो वैल्यू आपकी आ गई 8,16 आ गई। ओके, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r की जो वैल्यू आपका कितना आ गया 8,16। ओके, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r की वैल्यू आपकी 8,16 हो जाती है। फाइन, नाउ टेक द स्क्रीनशॉट, देन डू कंटिन्यू। अभी आप जो बाकी है वो फाइंड करोगे, QRS। कंटिन्यू अभी आप क्या देखोगे, अब क्या r की वैल्यू आ गई, आपको Q और S की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट राइट हियर, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या फाइंड करेगा, Q। एक्चुअली इसके पहले आप शो कर सकते हो, इसको आप दिखा दो, जो आपका पॉइंट Q है, मिड पॉइंट किसका है, सेगमेंट PR का। ठीक है, पॉइंट Q इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, मिड पॉइंट सेगमेंट PR का, तो PR लिखोगे, तो आपका x1 y1 हो जाएगा, या आपका x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका y मिड पॉइंट फॉर्मूला, सॉरी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट लिखो पहले, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q। ओके, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आपको Q फाइंड करने का, राइट, फर्स्ट बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला आपका फॉर्मूला आपको पता ही है, बिकॉज एक्चुअली इसके अंदर x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 रखते हो, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 रखते हो। ठीक है, थोड़ा सा मैं बी का पढ़ लीजिए, और थोड़ा एक्चुअली आपको स्टेप निकालने आना चाहिए, और आपको स्टेप निकाले तो एक्चुअली आपको बहुत ईजी पड़ेगा। ठीक है, x1 प्लस x2, x1 आपका कितना हो जाता है 16, x2 y2, और x2 आपका 8 हो जाता है।
अपॉन 2 y1 आपका 12 और y2 16 अपॉन 2 करोगे। फाइन, x स्क्वायर टू 16 प्लस 8 24 हो जाता है आपका डिवाइड 2, y स्क्वायर टू 12 प्लस 16 28 डिवाइड बाय 2 कर दोगे। ठीक है, 12 प्लस 16 28 डिवाइड बाय 12, 2 1 जा 1 2 4 जा 8 2 1 2 जा 4, x स्क्वायर आपका कितना 12 हो जाएगा, y स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 14। फाइन, चलो आप इसका रेक्टेंगल से मिल शो कर सकते हो। देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जो Q की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 12,14, आप लिख सकते हो कोऑर्डिनेट पॉइंट Q की वैल्यू 12,14, आपका कितना आ गया 12,14 आ गया। ठीक है, इसके बाद आपको जो लास्ट आपका क्या बाकी है, फाइंड क्या करना है आपको, यस पॉइंट मीन्स कोऑर्डिनेट पॉइंट एस पॉइंट करना बाकी है आपका। तो इसके अंदर आप क्या पहले क्या लिखोगे, सो क्या करोगे पॉइंट यस, क्या लिखोगे पॉइंट यस आपका क्या है, पॉइंट यस इज ए मिड पॉइंट ऑफ आरबी, आरबी में मिड पॉइंट क्या आपका यस मिड पॉइंट है सेगमेंट आरबी का, राइट फर्स्ट पॉइंट यस इज मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट यस इज मिड पॉइंट ऑफ इसका सेगमेंट आरबी का। ठीक है, ओके फाइन, तो आप क्या लिखो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस, तो आपको वही बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, x स्क्वायर टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y स्क्वायर टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 शो करोगे। ठीक है, x, तो इसके अंदर आपका जो सेगमेंट आरबी है, सेगमेंट आरबी के अंदर आपका r x1 y1 हो जाएगा, b x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका x1 y1 और x2 y2, x1 आपका 8 है, x2 आपका कितना दिया है 0 दिया है, अपॉन 2 करोगे। फाइन, y स्क्वायर टू y1 प्लस y2, y1 आपका 16, y2 आपका कितना 20 दिया है, अपॉन 2 करोगे। फाइन, x स्क्वायर टू 8 प्लस 0 मतलब 8 ही रहेगा आपका, 8 प्लस 0 एक्चुअली क्या होता है 8 होता है, तो इसके लिए आप 8 रखोगे। ठीक है, y स्क्वायर टू 16 प्लस 20 एडिशन करो 36 हो जाएगा, डिवाइड 2 1 2 2 16 हो जाता है, 2 2 4 जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर टू आपका कितना 4 हो जाएगा और y स्क्वायर टू आपका 18 हो जाता है। फाइन, y स्क्वायर का आपका कितना आ गया 18 आ गया। तो एक्चुअली आप क्या ले सकते हो इधर, इस प्रकार आप लोगों को फर्स्ट बता के दिया, तो उसके अंदर आप क्या लिखोगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस की जो वैल्यू आपका 4,18 हो जाएगा। फाइन, राइट है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस इज 4,18 आंसर। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस इज 4,18 हो जाएगा। फाइन, इस प्रकार आप लोग को मैंने इसमें पूरा सम एक्सप्लेन करके दिया, वापस एक बार बता के देता हूं। देखो मैंने इसके अंदर कुछ नहीं किया, फर्स्ट में ड्रॉ आएगा बिकॉज कॉन्ग्रेंट पार्ट मतलब 5 कॉन्ग्रेंट पार्ट में डिवाइड किएगा। कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है एक्चुअली इक्वल मतलब एक्चुअली से आप बरोबर भी कर सकते हो, हिंदी वाले मीडियम के बच्चे उससे बरोबर करते हैं। एक्चुअली इक्वल मतलब अगर एपी अगर 2 सेंटीमीटर ए भी 2 सेंटीमीटर ए भी 2 सेंटीमीटर, इसे आप कॉन्ग्रेंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो एपी इसलिए मैंने एपी जगह एक्स लिया था। ओके, ये आप सब मतलब एक्सेस हो गया था, इस बार मैंने फाइंड किया था इसके अंदर एबी के अंदर फर्स्ट वन एपी एक्स मतलब एक दूसरे इक्वल में मतलब कॉन्ग्रेंट में, तो एपी स्क्वायर प्लस आर एस प्लस एस पी पूरा एक्स वैल्यू, इसके बाद मैंने डिवाइड किया 1/4 आ गया, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी फर्स्ट में मैंने फाइंड किया। ओके, क्योंकि इसके बाद आपको मैंने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया था बिकॉज पी और बी के बीच में आ रहा है एक्चुअली इसकी वजह से। इसके बाद ये इसकी वैल्यू निकलेगी कोऑर्डिनेट पॉइंट की, इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, फिर इस आर और बी के अंदर यस निकालने के लिए आपको मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया, एक्चुअली इस प्रकार आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो लास्ट में आप जो आपको 5 क्वेश्चन क्या पूछा है ए बी इंटू 5 मिड पार्ट,
जो सेगमेंट 5 कॉमन पार्ट में आपका आंसर आया तो आप पूरा लास्ट में एक बार में शो कर सकते हो। जो आपका पी निकाले हो, क्यू निकाले हो, आर निकाले हो, एस निकाले हो, तो इसका आपका कितना 4,18 आया, इधर भी आप शो कर सकते हो 4,18। ऑलरेडी मैं आपको इसके अंदर शो कर चुका हूँ, ठीक है, 5 कॉमन पार्ट में। फिर टू लास्ट के अंदर कुछ चीज आप पूरा एक साथ में शो कर दोगे। फाइन। और आज के लेक्चर वीडियो में बस इतना ही। और अगर आप किसी कुछ डाउट रहेगा कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और एक्चुअली इसके साथ ही आपका जो 5.2 एक्सरसाइज है जो आज फिनिश मतलब से कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।